पिछले कुछ समय से मैं उस महान इंसान, महान आत्मा को खोज रहा हूं जिसने मेरे दिमाग में बहुत पहले ये बात डाल दी थी कि बेटा कुछ भी करना लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करना, बहुत रोओगे, बहुत गिड़गिड़ाओगे एक दिन तुम, ये एक बबल है, फूट जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति आपके आसपास मिले तो मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। आज बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड हाई पे है, $1 ट्रिलियन का मार्केट क्रॉस कर चुका है। टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही है। ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बन गया है, एक ऐसा डिजिटल इंडस्ट्री बनता जा रहा है जिसकी तरफ सभी खींचे चले आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी। ये एक ऐसा चुंबक हो गया है कि हर कोई इसकी तरफ भागा दौड़ा चला आ रहा है और मेरे जैसे गरीब इंसान वहीं के वहीं रह गए, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पछता रहे हैं, जैसा कि उस महान व्यक्ति ने कहा था। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पे बात करना तो बनता है, वो भी ऐसे समय में जब इसकी कीमत आसमान को छू रही है। $1 ट्रिलियन का मार्केट ये क्रॉस कर चुका है। टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने की सोच रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम जैसे लोग हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे, तो ये चीज़ तो आप छोड़ ही दीजिए। ये एक बबल है, लोग कह कर करके हम लोगों को पहले ही साइडलाइन कर चुके हैं, तो अब अपना मौका तो गया। क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत आज के टाइम पे जो है $57,000-58,000 है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत लगभग जो है आपको 45 लाख के आसपास में होती है। तो भूल जाइए। बिटकॉइन या किसी भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है जिनके कानों में अभी अभी बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की खबर पहुंची है। क्योंकि हो हल्ला बहुत हो रहा है तो खबर पहुंचना लाजमी है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन है क्या, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, क्यों बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो रहा है, क्यों एक बबल जो है आज के टाइम पे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और चुंबक बन गया है कि सभी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनी ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ऐसी चीज है, क्या है ये बला है या क्या है? तो आखिर ये बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी है क्या? दोस्तों, ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि ये मेरे पास 500 का नोट है। कल को अगर किसी ने मुझसे ये मांगा तो जब मैं उसे ये रियल नोट दूंगा तभी वैलिड होगा ये। तो ये रियल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बिटकॉइन जो है आपका डिजिटली एग्जिस्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर पे, नेटवर्क पे स्टोर रहता है। और कभी किसी ने आपसे मांगा तो आप उसे रियल नहीं देंगे, वो डिजिटल फॉर्म में देंगे, जो कि एक वर्चुअल करेंसी है। तो आखिर में ये काम कैसे कर रहा है? इसका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ओपन है, इसके कोडिंग्स जो है वो ओपन सोर्स हैं। तो सारा चीज़ ये ओपन वे में बनाया गया है और जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं या बड़े बड़े जो है नेटवर्क पे बैठे हुए लोग हैं, जीनियस हैं, वो इसको डे बाय डे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग जगह से नेटवर्क पे बैठे हुए, अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए, और तभी ये सारा चीज़ चल रहा है। जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो क्या आप ब्लॉकचेन का पार्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मेरे पीछे जो ये कंप्यूटर लगा है, दिस वन इज द पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने सेट किया है और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आखिर में ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है माइनिंग। किसकी? बिटकॉइन की, इथेरियम की, जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसकी ये कर रहा है माइनिंग। तो ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट हो गया। तो आप भी इस तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है और किस तरीके से चल रहा है। ये तो बहुत ही छोटा, अदना, पिद्दी सा मशीन है। अगर आप YouTube पे सर्च मारेंगे या इंटरनेट की दुनिया को खंगालेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है ब्लॉकचेन नेटवर्क को मेंटेन करने में, उसको चलाने में। तो आखिर ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है क्या? क्यों इसका नाम ब्लॉकचेन पड़ा? ब्लॉकचेन इसलिए है क्योंकि ये ब्लॉक्स को जोड़ता है,
उस ब्लॉक्स को जो कि प्रोड्यूस होता है किसी के वेरिफिकेशन के बाद। अब ये वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन प्रूफ ऑफ वर्क है। ये माइनिंग कर रहा है कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा है, किसी ने किसी बंदे को बिटकॉइन भेजा, अब सारा चीज ओपन है, डिसेंट्रलाइज है, कोई बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर रहा, इसके नेटवर्क को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जिसको भेजा ये पता कैसे चलेगा कि वो सही आदमी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ये मशीन होती है जो कि उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, और वहां पे जा करके उस चीज को वेरीफाई करता है कि जिस बिटकॉइन एड्रेस से भेजा गया और जिसको भेजा गया वो दोनों मैच किया कि नहीं, सही किया कि नहीं। उसके बाद उस बंदे के पास कितना बैलेंस बच गया, कितना उसके पास ऐड हो गया, ये सारा चीज एक लेजर की तरह ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर अपडेट होता है। तो ये मशीन या इस जैसे जितने भी मशीन्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके इस तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क देती है, और फिर उनको उसके एवज में कमीशन मिलता है या कहिए रिवॉर्ड मिलता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। अब ये मशीन जब चलता है, जब बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट बनता है और वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट होता है, तो ऐसे ऐसे बथेरे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जो है मशीन लगा के बैठी हुई है, जो दिनों दिन माइनिंग कर रही है। तो वो जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो वो सारे मशीन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरीके से ऐसा पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है कि जिसने सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को, उसके क्रिप्टोग्राफिक कोड को क्रैक कर दिया या सॉल्व कर दिया, वो विनर होता है। अब ये चीज़ होता कैसे है? तो इस चीज़ को करने के लिए एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको ये मशीन जो है, हैवी मशीन्स, उसको सॉल्व करती है। वो एक ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह होता है। मान लीजिए कि 4 + 2 को ऐड करना है तो कितना होगा, तो यही वो चीज़ होता है जो ये मशीन्स करते हैं, और जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो इसमें जिसके पास जितना ज़्यादा पावर होता है वो उतनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जब इस मशीन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो उससे कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और बाकी जो नेटवर्क पे बैठे हुए लोग हैं, जो मशीन्स हैं, जो माइनर्स हैं, वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि इस मशीन ने उस चीज़ को सही किया है कि नहीं किया है। अगर सही करता है तो इस मशीन को मिलता है रिवॉर्ड, अगर गलत करता है तो वो हो जाता है रिजेक्ट। तो दोस्तों, इस मशीन के एग्जांपल से मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से कोई भी बंदा घर बैठे बैठे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बन सकता है, वहां पे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है। जिस तरीके से बैंक के अंदर एक पीओ का काम होता है कि किसने कितना पैसा निकाला, किसने कितना डाला, किसके नाम पे गया, किस एड्रेस पे गया, वो सारी चीज़ें अपडेट करता है और लास्ट में अपनी सैलरी लेता है मंथ के एंड में। उसी तरीके से ये मशीन भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, लेजर को अपडेट मार रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क दे रहा है, और अंत में इसे कुछ पोर्शन ऑफ बिटकॉइन मिल रहा है। बट इस नेटवर्क को ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं, जब ये एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेता है तो ये एक ब्लॉक को जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जोड़ देता है, तो वो ब्लॉक जो है दिनों दिन जुड़ता चला जाता है और एक चेन बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क। और ये इतना ज़्यादा सिक्योर है कि कोई ना इसे हैक कर सकता है और ना इसको ब्रेक कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफिक 256 हैश के साथ जो है क्रिप्टोग्राफी इसकी की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 + 4 = 6, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 6 को बोलूँ कि आप 6 का पता कीजिए उल्टा, कि ये 2 + 4 ही था, तो कोई नहीं कर सकता उस चीज़ को। 3 + 3 भी हो सकता है, 5 + 1 भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए इतना ज़्यादा पंप कर रहा है, इतने ज़्यादा इसके जो प्राइस में राइज हो रहा है। एंड जितने भी अदर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन को ही कॉपी करके बने हुए हैं। सो नाउ हियर इज माय फाइनल थिंग। बिटकॉइन में अपना हार्ड मनी लगाना, अपनी जमा पूंजी लगाना बहुत ही बड़ा जो है रिस्की गेम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो तुरंत में पंप करता है, आसमान को छू जाता है और तुरंत में ज़मीन पे आ जाता है।
तो आप सिर्फ पैसा देख करके, आज के टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू देख करके, टेस्ला ने इन्वेस्ट कर दिया ये सोच करके, या बाकी कंपनीज करने वाली है ये सोच करके लगाने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप अगर उतने बड़े रिस्क टेकर होते तो कब का आप लगा चुके होते। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ इजी गेम फॉर यू। हाँ, इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि नेटवर्क पे क्या हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क कैसे लोग दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अंत में भले ही आपको ब्लॉकचेन से, बिटकॉइन से जो भी पोर्शन आप माइनिंग कर रहे हैं उससे अगर आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये हार्डवेयर आपके पास रहेगा जो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।